नमस्कार। आज हम लोग एक और अनसीन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई स्कूल और इंटर लेवल में ऐसी अनसीन पूछी जाती हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड। वट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। एक्सट्रीमली वेरी मच होता है सब मीनिंग। एक्सट्रीमली मीन्स हुआ वेरी मच। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई फाउंड माई सेल्फ मैंने अपने आप को पाया। समवॉट रिफ्रेश्ड मीन्स फ्रेश। रिफ्रेश्ड मीन्स फ्रेश। अपने आप को कुछ तरोताजा पाया। जब अगली सुबह होती है तो हम अपने आप को कुछ और तरोताजा पाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भूखा था। एज सुन एज इट became light enough, जैसे ही इतनी लाइट हुई, जैसे ही इतना प्रकाश हुआ, for me to see my surroundings, एटमॉस्फेयर हो गया सराउंडिंग्स, कि हम अपने आसपास के वातावरण को देख सकें। जैसे ही इतना प्रकाश हुआ, आई नोटिस्ड गौर करना होगा। आई नोटिस्ड मैंने नोटिस किया मीन्स हो जाएगा आई सॉ, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है नोटिस। देख रहे हो आप। सबसे पहले ये बहुत अच्छा तरीका है, जिस अनसीन को आप करने जा रहे हो उसके क्वेश्चंस पे नजर पहले डाल लो आप, ठीक है। और यही बेहतर होता है, टाइम बचाने का भी अच्छा तरीका है। पहले देख लो आप। सिनोनियम नोटिस का पूछा जा रहा है, एंटोनियम परमिट का पूछा जा रहा है। कह रहे हैं आई नोटिस्ड, हमने देखा। अब चूंकि देखना का नोटिस तो दिया ही गया है, आपको देना है इसका सेम मीनिंग। कहीं मिल जाए तो ठीक है, वरना अपने पास से देना पड़ेगा। तो कह रहा है मैंने देखा दैट आई वाज नियर ए लार्ज शिप। लार्ज मीन्स बिग होता है, ह्यूज होता है। लार्ज, बिग और ह्यूज, ठीक। शिप मीन्स वेसल होता है, जलयान को कहते हैं शिप। मैंने एक बड़े से शिप को देखा, मेरे पास में ही खड़ा था। जहां मैंने रात बिताई थी वहीं पास में ही एक बड़ा सा जलयान खड़ा हुआ था। इट सीम्ड, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा दिखा, टू बी अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग। लोड मीन्स चढ़ाना, अनलोड मीन्स उतारना। ए कार्गो ऑफ पिग आयरन, कार्गो मीन्स आइटम्स होता है माल, कि उससे पिग आयरन अनलोड किया जा रहा था। कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। किससे? वेसल से, शिप से कच्चा लोहा उतारा जा रहा था। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस शिप के पास पहुंचा। वेसल मीन्स शिप। हो सकता है अनसीन यही दे दे और वो मीनिंग चेंज कर दे, इसलिए एक एक मीनिंग को गौर से देखो। मैं तुरंत उस जलयान के पास पहुंचता हूं। एंड आस्क्ड द कैप्टन, और जलयान का जो कैप्टन था उससे मैंने पूछा टू परमिट मी, कि मुझे परमिट मीन्स अनुमति, अनुमति होता है परमिट मीन्स, मुझे अनुमति प्रदान करे। अनलोड द वेसल, जलयान को अनलोड करने में मुझे भी वो अनुमति दे, ऐसा हमने उससे कहा। इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है ताकि, गेट मनी फॉर फूड, हम अपने भोजन के लिए पैसा प्राप्त कर सकें। हम काम करना चाहते थे ताकि भोजन के लिए हमें पैसा मिल सके। द कैप्टन, अ व्हाइट मैन, जो कप्तान था उस जलयान का वो व्हाइट मैन था, मीन्स इंग्लिश मैन था, अंग्रेज था। हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, और बहुत ही काइंड हार्टेड नजर आ रहा था, दयालु प्रवृत्ति का नजर आ रहा था। कंसेंटेड, वो इसके लिए एग्री हो गया, राजी हो गया, उसने मुझे अनुमति दे दी। कंसेंटेड मीन्स परमिटेड हो जाएगा। आई वर्कड लॉन्ग एनफ टू अर्न मनी, हमने पैसा कमाने के लिए काफी देर तक काम किया। कहा? जलयान में बहुत देर तक काम किया। फॉर माई ब्रेकफास्ट, और वो भोजन के लिए, वो ब्रेकफास्ट के लिए हम पैसा कमाना चाहते थे, अपने ब्रेकफास्ट के लिए। एंड इट सीम्ड टू मी, और मुझे ऐसा लगा, इसके बाद मुझे ऐसा लगा, एज आई रिमेम्बर नाउ, जहां तक कि मुझे अब याद है,
मुझे ऐसा फील हुआ था। आई हैव बीन आउट ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव एवर ईटन, कि वो वाला ब्रेकफास्ट अब तक जितने भी हमने ब्रेकफास्ट किए हैं उनमें से द बेस्ट, सबसे अच्छा था। कौन सा वाला? जब मेहनत करके हमने कमाया था वो वाला खाना शायद अब तक जितने भी हमने ब्रेकफास्ट किए हैं सबसे बेस्ट रहा है, अब मुझे अनुभव होता है। तो ये थी अनसीन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहे हैं, हाउ डिड द राइटर फील, लेखक कैसा अनुभव कर रहा था, व्हेन ही गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो अगले सुबह गेट अप मीन्स जागना होता है, जब अगले सुबह वो जागा तो कैसा फील कर रहा था, कहा गया था समवॉट रिफ्रेश्ड, ये है। ठीक, अपना आंसर लिखेंगे। व्हेन लिखना शुरू करिए। व्हेन द राइटर, क्या होगा? व्हेन द राइटर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, व्हेन द राइटर got up the next morning, he felt somewhat refreshed. He felt somewhat refreshed. वो कुछ तरोताजा महसूस करता है अपने आप को। He felt somewhat refreshed. क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? What request did the writer make to the captain of the ship? वेसल के कैप्टन से रिक्वेस्ट क्या करी थी लेखक ने? लेखक ने क्या रिक्वेस्ट करी थी? ये कहा था उन्होंने, मुझे परमिट कीजिए कि आस्क कैप्टन ऑफ कैप्टन हु सीम्ड वेरी काइंड हार्टेड कंसल्टेड, नहीं इसके ऊपर दिया गया है। Unload the, I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to unload the vessel। ठीक है, ये है, बस ये वाला आंसर रहेगा, अपने अकॉर्डिंग लिखो इसे। चलो, हिंदी तो पता लग गई। हिंदी इसकी ये है, क्वेश्चन में पूछे व्हाट रिक्वेस्ट डिड द राइटर मेक टू द कैप्टन ऑफ द शिप, शिप के कप्तान से लेखक ने क्या रिक्वेस्ट की? तो शिप के कप्तान से लेखक ने रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें शिप से कार्गो ऑफ पिग आयरन अनलोड करने की अनुमति दे, ताकि वो अपना ब्रेकफास्ट के लिए पैसा कमा सके। ठीक है, आंसर लिखिए। द राइटर मेड अ रिक्वेस्ट, द राइटर made a request to the captain, made a request to the captain of the ship, made a request to the captain of the ship to permit him, to permit him, मीम का हिम करेंगे, to permit him to unload the vessel, to unload the vessel, ताकि वो शिप को अनलोड करा सके, to unload the vessel and get money for breakfast, and get money for breakfast। अगला और थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाउ डिड द राइटर लाइक हिज ब्रेकफास्ट एंड वाई, राइटर को वो ब्रेकफास्ट कैसा लगा और क्यों? तो इसमें क्यों का जवाब तो शायद नहीं है, लेकिन कैसा लगा ये तो बताया, द बेस्ट बताया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द राइटर लाइक हिज ब्रेकफास्ट? द राइटर लाइक्ड, द राइटर लाइक्ड
his breakfast the writer liked his breakfast the best. His breakfast the best because why भी पूछ रहे हैं, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ. why तो उसका जवाब लिखिए because at that day he worked very hard. At that day he worked very hard. And he was very much hungry. And he was very much hungry. बहुत ज्यादा भूखे भी थे, बहुत कठिन परिश्रम भी किया था, तो फिर तो कैसा भी खाना मिल जाए अच्छा ही लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट वाज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम द शिप. इजी सा आंसर पूछ लिया है. शिप से किस चीज को अनलोड किया जा रहा था? पिग आयरन. ये लिखा हुआ है पिग आयरन. ठीक. आंसर में लिखेंगे पिग आयरन वाज बीइंग पिग आयरन वाज बीइंग अनलोडेड. पिग आयरन वाज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम द शिप. पिग आयरन वाज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम द शिप. कच्चा लोहा उतारा जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 5. तो ये अब तक जो क्वेश्चन किए थे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स. इसके लिए निर्धारित 3 अंक है, इसके लिए और इसके लिए. और यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा उसमें 1 1 1. ठीक है. वो बेस्ट रहेंगे एक एक के, लेकिन 1 यहां पर इन्होंने, हो सकता है ऐसा चांस कम है कि वो इतना नंबर दें आपको. 1 नंबर से ज्यादा नहीं देंगे. एक हो सकता है 1 वर्ड पूछेंगे, एंटोनियम और सिनोनियम पूछेंगे. चलिए यहां पर सिनोनियम आपको देना होगा नोटिस. तो नोटिस का सिनोनियम हमने बताया था आपको, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा. सिनोनियम ऑफ नोटिस इज 100. और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? एंटोनियम ऑफ परमिट. परमिट का एंटोनियम देना है, विलोम शब्द देना है. क्या हो जाएगा? या तो डिनाई कर दो आप, रिफ्यूज कर दो, दो में से कुछ भी कर दीजिए. ठीक है. रिफ्यूज भी कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं. हो गया. इस तरह से ये अनसीन पूरी होती है.